तेरे नाम। आ गई बेटा। अब तो सच्चाई बता के मुतमईन हो गई हो ना अशर को? अम्मी, सच्चाई बताना जरूरी भी बहुत था। आप खुद सोचें, अगर अशर को शादी के बाद ये बात पता चलती तो। बेटा मैं तो सिर्फ इतना चाह रही थी कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी दूसरी शादी का सुन के इनकार कर दे। अम्मी, मेरी शादी का सुनकर इनकार करने की वजह बनती ही नहीं है, क्योंकि अशर की भी तो ये दूसरी शादी है। अशर, वो मैं पूछना चाह रही थी कि तुम्हारी हिरा से मुलाकात कैसी रही? जरा मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या बात? तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया कि वो पहले से शादीशुदा? वो मैंने जानबूझ के नहीं छुपाया तुमसे। तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया कि वो पहले से मैरिड थी? एक्चुअली उसको तलाक हो चुकी थी तो इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। ये वही लड़की है ना इसके बारे में तुम मुझसे बातें किया करती थी, जिसका शौहर बीमार था, अपाहिज था? हाँ, ये वही लड़की है, लेकिन उससे तुम्हारी शादी का ख्याल मुझे बहुत बाद में आया, उसकी तलाक के बाद। हम चाहते हैं तुम्हारी ये शादी बहुत धूमधाम से हो। लेकिन मामा इसकी क्या जरूरत है? लोग क्या सोचेंगे? शादी तुम्हारी हो रही है या लोगों की? कहने तो जो कहना है। मामा मेरी कोई पहली शादी नहीं है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम हमारी खुशियां नहीं देखना चाहते? पहले भी तुम ऐसे ही शादी करके आ गए थे। लेकिन मामा, चलो ठीक है, मान लिया कि तुम्हारी दूसरी शादी है, लेकिन उस लड़की की तो पहली शादी है ना, उसके भी कुछ अरमान होंगे। अशर, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, इनके भी कुछ अरमान हैं जो पूरे होने चाहिए। हिरा, जी अम्मी। पी लो, चाय पी लो। बेटा वो तुम्हारी सास का फोन आया था। क्या कह रही थी? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, खैरियत ही है। कह रही थी तुम्हारी और अशर की शादी धूमधाम से करना चाह रही है। अम्मी, ये क्या बात हुई? ये कौन सा मेरी और अशर की पहली शादी है जो वो अपने अरमान निकालना चाह रही हैं? दुनिया क्या कहेगी? अरे दुनिया को छोड़ो, लोग तो किसी को देखकर भी खुश नहीं है। इधर से कोई खुश हुआ नहीं और उधर एतराज शुरू। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, जो करना चाह रहे हैं उन्हें करने दो, हमें भला क्या एतराज हो सकता है? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम सलाम। जाएं, बैठे आप लोग। रसिया, घर की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई है ना? कुछ रह तो नहीं गया? अरे नहीं, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस मेहमानों का इंतजार है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। पता नहीं अजीब सा डर लगा हुआ है। बस चाहती हूँ हिरा की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, बगैर किसी मसले के। अरे तुम बिला वजह के ख्यालात अपने दिल में मत लाओ, बस अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह करे हमारी बच्ची वहाँ बहुत खुश रहे।
चल आओ ढोल की तो शुरू करवाएं। आ जा। आ जाओ बच्चियों, आओ ढोल बजाएंगे। आ जाओ सब। आ जाओ, शाबाश शाबाश। चलो ढोल बजाओ। आज मुझे आया, मेरे घर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी और अगर मैं अभी भी इनकार कर देती तो भी मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये हरी हरी चूड़ियां। मेरा अहमद वल उस्मान अहमद, आपका निकाह फरीद अली और शरीफ अली से मुबलग 5,000 रुपए हक में के वक्त सिक्का राजुल वक्त निकाह किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम मेरे सामने इस तरह दुल्हन बनी बैठी हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। ऐसे क्या देख रहे हैं? आज पहली बार तुम ऐसे देख रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रही है। अब तो मैंने सोच लिया, जो तुम कहोगी ना हम वही करेंगे। अगर हम दिन को रात कहें तो रात कहेंगे। हो सकता है। अब बंद करो ये झूठी तसल्लियां, झूठे दिलासे। ये मैं बच्चा नहीं हूं जो तुम्हारा खिलौना लेके बहल जाऊंगा। जानती हो कि ऑफिस में कभी कभी देर हो जाती है। आज ऑफिस में बॉस बैठे हुए थे, एक अर्जेंट फाइल तैयार करनी थी, इसलिए मुझे देर हो गई। हाँ, मुझे सब पता है कौन सी फाइल है, कौन से ऑफिस और कौन से काम होते हैं, सब पता है मुझे अच्छी तरह। तुम नौकरी के बहाने पूरे शहर में गुलछरे उड़ाती फिरोगे, मुझे पता नहीं चलेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब मैं तुम्हारे लिए बोझ हो गया हूँ, तुम्हें मेरी नहीं किसी और की जरूरत है। आजादी चाहती हो तुम? तुम्हारी ख्वाहिश मैं भी अभी पूरी करता हूँ। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें, तलाक देता हूँ मैं तुम्हें, तलाक देता हूँ। नूरी, नूरी, कहाँ हो भाई? जी बेगम साहबा। वो ड्राइवर फूलों के हार लेके आ गया? बेगम साहबा वो गया हुआ है। कमबख्त को फोन करो, देर हो रही है, लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे। मैं अभी फोन करती हूँ, वैसे वो रास्ते में ही होगा। ठीक है, तैयार नहीं हुई हो, जल्दी तैयार हो, मैं जाके देखती हूँ अशर तैयार हुआ कि नहीं। बेगम साहबा आप भी तो नहीं तैयार हुई। अरे मेरे तैयार होने में कितना टाइम लगता है। चलो जाओ, तैयार भी हो और उसे फोन भी करो, मैं भी जा रही हूँ। जी
माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। हीरा, मेरे ख्याल में इस वक्त हमें हॉल में होना चाहिए, ये ना हो हमसे पहले दूल्हे वाले पहुंच जाए। चलो बेटा उठो। अरे बेटा इतनी उदास क्यों हो? उठो उठो मेरी जान, चलो आ जाओ। चलो लड़कियों आ जाओ। जैसा तुम मुझे देखना चाहती थी वैसे तैयार हो गया। अच्छा लग रहे हो। अब तो तुमने जो कुछ कहा वही किया मैंने। जाहिर सी बात है तुम तो अच्छा लगूंगा। प्लीज अशर, इस वक्त तो ऐसी बातें मत करो। So I can believe myself. बिजनेस कम्युनिटी में मेरे किए हुए फैसले लोग दाद देते हैं उनकी, और आज किसी के फैसले की वजह से मैं इस मुकाम में खड़ा हूं। ट्रस्ट मी, तुमने अभी कोई गलत फैसला नहीं किया है। आज तुम्हारा और अम्मी का मकसद पूरा हो जाएगा। खुश हो जाओ। हाँ, इसलिए कि मैंने अपनी मोहब्बत की कश्ती को भंवर से निकाल लिया। आ जाओ।
अशर क्या हुआ है तुम्हें? क्यों कर रहे हो ऐसे? अब तक जो कुछ तुमने कहा है मैंने वो किया है, करना रहेगा। तो फिर हिरा का हाथ छोड़ के क्यों आ गए? बात सही सुनो, अब तक तुमने जो कुछ भी कहा मैंने वो किया, इससे आगे और कुछ नहीं। जोया, जोया, जी इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ खो गई थी? वो बस ऐसे कुछ ख्याल आ गया था। अच्छा ठीक है, बाहर आओ, बात करनी है तुमसे। जी अहरा, मैं आती हूँ। जी अम्मी, क्या बात है? अशर से तुम्हारी उस वक्त क्या बात हुई थी? वो अम्मी वो कुछ नाराज हैं। नाराज है? क्यों नाराज है और किससे नाराज है? शादी के दिन भला कोई किसी से नाराज होता है? पूछती हूँ उससे। अम्मी आप रहने दे, मैं जाती हूँ। ठीक है, जाओ जाके उससे बात करो कि ये क्या तरीका है, नई नवेली दुल्हन कमरे में बैठी है और वो अपने कमरे में अकड़ा बैठा है। पूछो जाके। जी अशर, तुम यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हेरा के कमरे में होना चाहिए ना। मुझे समझ में नहीं आता सोया, तुम ये बातें किस दिल से कर लेते? मेरी बीवी मुझे फोर्स कर रही है कि मैं अपनी दूसरी बीवी के रूम में चला जाऊं। कुछ काम इंसान को अपनी जिंदगी में ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। बस समझ लो कि ये भी एक ऐसी ही तल्ख हकीकत है। हाँ ठीक है, तो सब कुछ तुम्हारा किया था। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है अशर। जिंदगी ने जिस रास्ते का मुसाफिर बनाया है उस पर सफर तो करना पड़ेगा ना। अब तुम जाओ, हेरा तुम्हारा वेट कर रही है। चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम। बेगम साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? बेचारी जोया बीबी के दिल पे क्या गुजरेगी? मैं जाके ले आऊं? मैं तुझसे जैसा कह रही हूँ वैसा कर।
दूध का गिलास तो जोया ही दे के आई।